पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, अगर जरूरत महसूस होती है तो भारत के साथ युद्ध भी हो सकता है। तो आइए समझते हैं ऐसा क्यों कहा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ खान ने। दरअसल बात ऐसी है कि पाकिस्तान सरकार को जल सुरक्षा का खतरा दिखाई पड़ रहा है और इस खतरे का कारण भाईजान हमारे देश यानी भारत को बता रहे हैं। भारत के जल शक्ति मंत्री के बयान को बता रहे हैं, ना कि अपने बुरे कर्मों का। तो आइए समझते हैं क्या कहा हमारे जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब ने कि पाकिस्तान सरकार इतना बेचैन हो गई है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि जून 2028 तक पाकिस्तान की ओर जाने वाले सिंधु नदी के पानी का प्रवाह पूरी तरह से रोका जा सकता है यदि पाकिस्तान जल्दी से अपनी आतंकवादी गतिविधियों को नहीं रोकता है। तो आइए अब हम थोड़ा पीछे चलकर इस पूरे मुद्दे को समझते हैं। आपको याद होगा पिछले साल यानी अप्रैल 2025 का समय जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान आतंकवादियों ने हमला करके अपने 26 लोगों की जान ले ली थी। इतने बड़े संहार के बाद भारत सरकार ने वर्ष 1960 में हुए सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। यह संधि यानी यह एग्रीमेंट विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में की गई थी। भारत सरकार ने कहा था कि यह संधि तब तक निलंबित रहेगी जब तक अपने रवैये में सुधार नहीं करता, अर्थात आतंकवादी गतिविधियों पर रोक नहीं लगाता। आइए अब हम सिंधु जल समझौता 1960 को विस्तृत रूप से समझते हैं। इस टॉपिक से पहले के एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। वर्ष 1960 में जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच पाकिस्तान के कराची में यह समझौता हुआ था। सिंधु जल संधि 1960 पाकिस्तान के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके महत्वपूर्ण होने के कई कारण हैं। पाकिस्तान की कृषि, सिंचाई तंत्र, यहाँ तक कि पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से इसी जल प्रवाह पर निर्भर है। यदि भारत की ओर से आने वाली जल प्रवाह को भारत रोकता है तो पाकिस्तान के लाखों लोग जीवन त्रस्त हो जाएंगे। सिंधु जल समझौता में कहा गया था कि सिंधु तंत्र की कुल 6 नदियों में 3 पश्चिमी दिशा की नदी का जल पाकिस्तान के हिस्से में तथा 3 पूर्वी दिशा की नदी का जल भारत के हिस्से में होगा। पश्चिमी दिशा की 3 नदियां सिंधु नदी, चेनाब नदी तथा झेलम नदी और पूर्व दिशा की 3 नदी रावी नदी, ब्यास नदी तथा सतलज नदी। ये याद कर लीजिए, नदियों का नाम एग्जाम में पूछ सकता है। हालांकि अभी तक भारत ने इस जल प्रवाह को रोका नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी जल राशि को रोकने के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा जिसमें सरकार कार्य कर रही है। यह संधि पाकिस्तान के पक्ष में प्रतीत होती है क्योंकि सिंधु जल का प्रवाह है 80% जल पाकिस्तान के हिस्से में है, सिर्फ 20% ही भारत के हिस्से में है। यही नहीं, भारत और पाकिस्तान के चेनाब नदी विवाद भी चल रहा है। इस पर प्रश्न बनते हैं। तो आइए समझते हैं चेनाब नदी विवाद क्या है। आपको पता होगा कि चेनाब नदी का जल सिंधु जल समझौता 1960 के तहत पाकिस्तान के हिस्से में दिया गया है। पाकिस्तान भारत पर आरोप लगा रहा है कि भारत एक नदी जोड़ो रिवर लिंकेज परियोजना का निर्माण करने वाला है। इस परियोजना के माध्यम से चेनाब नदी के पानी को भारत दूसरी दिशा में मोड़ सकता है जिससे जल प्रवाह में कमी आ सकती है तथा पहले जैसा चेनाब नदी का जल पाकिस्तान को उपलब्ध नहीं हो पाएगा तथा यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता का उल्लंघन होगा, इंटरनेशनल कन्वेंशन का उल्लंघन होगा। परंतु भारत ने इस आरोप का खंडन किया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समझौता का उल्लंघन होगा इसको खंडन किया है। पिछले सप्ताह पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसाक डार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से सीधे हस्तक्षेप की आधिकारिक मांग रखी है। इसाक डार ने कहा है कि भारत सिंधु जल समझौता 1960 का उल्लंघन करके पाकिस्तान के लाखों नागरिकों के जीवन को खतरे में डालने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार अंत में हम कह सकते हैं कि जल अब केवल एक प्राकृतिक संसाधन ही नहीं रहा बल्कि यह भू राजनीति में एक हथियार बना है। यदि पाकिस्तान आतंकवाद को नहीं छोड़ता है तो खतरा और परिणाम गंभीर हो सकते हैं। तो दोस्तों, तो हम इस सिंधु जल समझौता क्या है, चेनाब नदी विवाद क्या है, इसे हम अच्छे से समझ लिए।